इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। आज तक यहाँ किसी की आंख खराब नहीं हुई। बहुत बुरी बुरी दशा में लोग आते हैं, छोटी उम्र के, बड़े उम्र के, अभावों के बीच में, पैरों में बीमारियाँ फटी हैं। और हमारे जिंदल साहब तो स्वयं अपने हाथों से सेवा करके धन्य होते रहते हैं। तो हर 1-1.5 महीने बाद ऐसा दृश्य वात्सल्य ग्राम में प्रेमवती नेत्र चिकित्सालय में देखने को मिलता है। जिंदल जी की 4 पीढ़ियाँ यहाँ हैं। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि आप अपनी संतानों को श्रेष्ठ देना चाहते हैं, संपत्ति देते हैं, धरोहर देते हैं, परंपरा देते हैं। सबसे श्रेष्ठ क्या चीज़ है? आप सेवा में डूबे, आपने अपने पुत्र, पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्रों को भी उसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहाँ पर हम निष्काम भाव के साथ परमानंद की प्राप्ति करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। श्रेष्ठ जब हमारे पास होता है ना, तभी हम श्रेष्ठ दे सकते हैं। तो सेवा का ये भाव जो जिंदल जी के ऊपर है, विश्व हिंदू परिषद का इतना कार्य करते हैं, मुंबई में इतने बड़े बड़े कार्य खड़े कर दिए, और वात्सल्य ग्राम भी धन्य हो जाता है जब सब लोग यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। दीदी माँ, इस समय YouTube पर लाखों लोग देख रहे हैं कार्यक्रम को। मैं चाहूँगा कि जो टीम यहाँ पर सेवा कर रही है, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि वो कितने इसके प्रति आश्वस्त रहें कि वो यहाँ पर आएंगे तो ठीक अवश्य ही होकर जाएंगे। देखिए, वो अक्सर मैं ना एक गीत गाया करती हूँ कि तू खुद पे कर ले भरोसा, क्यों औरों को समझाए, तेरा राम तेरे अंदर है, ये तू क्यों समझ ना पाए। तो हम कहते हैं ना कि हम भगवान का नाम लें। भगवान कहते हैं तुम अपना काम ऐसे करो कि तुम्हारे काम की खुशबू दूर दूर तक फैले। आज सुबह ही मेरे पास फ़ोन आया किशनगढ़ से, हमारे बड़े अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे श्री ललित चतुर्वेदी जी, उनके भांजे अपनी माँ को लाए हैं यहाँ। मैंने पूछा कहाँ से आए? बोले किशनगढ़ से, राजस्थान के किशनगढ़ से यहाँ आकर ऑपरेशन करवाना, ये वो खुशबू है जिसने सीमाएं पार की हैं। पहले जिले की पार की, फिर प्रांत की पार की। खुशबू जो है ना, उसी तरह जैसे फुलवाड़ी की खुशबू हवाओं पे सवार होके दूर दूर तक जाती है, तो डॉक्टर श्याम के कर्म की खुशबू ने सीमाएं पार की हैं। बहुत बार तो अभावग्रस्त लोग यहाँ आते हैं, पर बहुत बार मैंने सक्षमों को भी देखा। बात ये नहीं है कि वो धन नहीं कर सकते, बात ये है कि उनको ये भरोसा है कि यहाँ रोशनी पाकर हम जाएंगे। और ये भरोसा आप देखो, हम ना यहाँ पर्चे छपवाते हैं, ना यहाँ अखबारों में विज्ञापन देते हैं। जो यहाँ पर ठीक होकर जाते हैं, उनकी वार्ता, उनकी चर्चा से इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि वो मैं एक गीत गाया करती हूँ कि राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा, धर्म युद्ध में तुमको अंगारों पे चलना होगा, बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, तेरा काम बोलेगा। तो यहाँ कार्य बोल रहा है, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की निष्ठा बोलती है। उनके द्वारा जो प्रेरित होकर समाज आता है, संपन्न समाज आता है, उनको अपना धन लगा के यहाँ गौरव अनुभव होता है कि हमने अपनी, देखिए, मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा देना बड़ी सामर्थ्य चाहिए, साहस चाहिए, हृदय भी चाहिए। हमने धनवान तो बहुत देखे हैं, पर धनवान भी हों और दिल वाले भी हों, ये कम देखे हैं। और ये वो होते हैं जो समानुभूति में जीते हैं, जिनको दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा लगती है। मुंबई जैसे व्यस्त शहर में से वात्सल्य ग्राम में आकर लाखों रुपया खर्च करके सबके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर प्रसन्न होना, ऐसा यज्ञ दिव्य है ये। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो डॉक्टर श्याम के साथ जो डॉक्टर्स की टीम आती हैं, वे अपने कीमती समय को निकाल कर वो आते हैं। वो अपने क्लिनिक में होंगे, वहाँ लाखों रुपया कमाएंगे, पर 3-4 दिन लग जाते हैं सारी व्यवस्थाओं में। इसके लिए वो अंतर तृप्ति जो मिलती है ना, वो सेवा से ही मिलती है, और वो भी सेवा निष्काम। ये नहीं कि भाई मेरा नाम हो,
कौन जानता है। बात तो यह कि मैं तृप्ति से भर गया और वो यहाँ दृश्य होता है। तो मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल, उनकी टीम और आदरणीय हमारे जिंदल साहब, पूरा परिवार उनका आया है। रमन खड़े हैं यहाँ, अब सारा परिवार 4 पीढ़ियाँ यहाँ आई हैं। हम लोग आश्वस्त हैं कि इस संसार में हम भले ही चले जाएं, पर हमारी संतानें इस दीपक में घी डालती रहेंगी अपने समर्पण का, और ये ऐसे ही जगर मगर यज्ञ चलता रहेगा। शुभ कार्य कर्मणि संकल्प अहम करिष्ये। ओम आज जागतो दूरम दैवं बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व